काले बादल कहाँ से आए, काले बादल कहाँ से आए। काले बादल कहाँ से आए, काले बादल कहाँ से आए। घन घोर घटाए गरजती, घन घोर घटाए गरजती। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम, आगे देखो थर में जहाँ मोरों की है मस्ती। आगे देखो थर में जहाँ मोरों की है मस्ती। वाह वाह, क्या बात है यार, बहुत आला। कदी आवो नीरासीला मारे दे, जो थारी बात घणी। कदी आवो नीरासीला मारे दे, जो थारी बात घणी। कदी आवो नीरासीला मारे दे, जो थारी बात घणी। वाह वाह, बहुत आला है। डॉक्टर धर्मेंद्र कोहली साहब, कुछ अगर शायरी हो जाए। हम सुना है कि आप शायरी बहुत अच्छी सुनाते हैं। आके वाबस्ता है इस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखा न बना रखा था। वाह वाह, जिसके उल्फत में बुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर जिसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिससे इसी रने के, जिसकी आंखों ने बेसुध हेलो गाइस, कल रात हमारी बड़ी मज़ेदार थी। हमने म्यूज़िक सुना और जंगल के बीच में, रेत के बीच में एक दफ़ा गाड़ी थोड़ी फंस भी गई, लेकिन मैंने उसको जो 4 व्हील एल पे डाल के मैंने उसको निकाल लिया। यही फ़ायदे हैं जब आप एक नेशनल डाले पे निकलते हैं। खैर, वो बहुत मज़े की रात वहाँ गुजरी, जब तक आग वहाँ जलती रही मैं भी वहीं रहा। तो आज मैंने प्लान किया कि आज मैं कैंप लगाऊंगा, रनीकोट जाके कैंप लगाऊं। रनीकोट की हिस्ट्री जो है बड़े मज़े की है, मैं आपको ज़्यादा तो वहीं जाके बताऊंगा, लेकिन मेन बात यह है कि वो जो किला है वो मॉडर्न हिस्ट्री कहती है कि वो तालपुरुष का है, जबकि कुछ जगह ये कहा जाता है कि वो कोई एंशिएंट लोग थे जिनका वो किला था और तालपुरुष ने उसको रेनोवेट कराया। तो जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है तो इसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं, जो लंबी वॉल उन्होंने बनाई है, और जाहिर है वो हमलावरों से बचने के लिए बनाई होगी। भाई, किसी की हेल्प जो है ना आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़े खुद मुख्तार हो। ये गाड़ी आपको ये कॉन्फिडेंस तो दे रही है कि आप किसी की मदद कर सकें। जब पहले मैं डबल माइंडेड हो रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद गाड़ी पे ज़्यादा लोड आएगा, लेकिन कोई ऐसा सच मुझे लोड फील नहीं हो रहा। और ये बेचारा यहीं खड़ा रह जाता अगर मैं ये हरकत ना करता तो। अस्सलाम वालेकुम। वो गाड़ी का चार्जर है, गाड़ी वगैरह चार्ज होती है यहाँ पे? तो इस सिंध में कोई और जगह है जहाँ गाड़ी चार्ज हो जाए? नहीं पता। डीजल तो है ना? डीजल डाल दें फिर। भाई, वहाँ पंप पे मैंने उनसे पूछा, फ्यूल स्टेशन पे, कि ये गाड़ी का चार्जर है आपके पास? और उन्होंने कहा भाई नहीं है। मैंने कहा कहीं और है? कहता जी पता नहीं है। तो मैं सोच ही रहा था कि जो इतनी चार्जिंग वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, चार्ज होंगी कहाँ? और घर से अगर करके निकलेंगे तो जैसे मैं अभी जंगल में गया हुआ था 200, 250, 300, 400 किलोमीटर दूर, तो वो उस रेगिस्तान में तो बिजली भी नहीं थी, वहाँ पे चार्जिंग भी नहीं हो सकती, अपना चार्जर लेके जाए तब भी नहीं हो सकती। मैं तो 5 मिनट में पेट्रोल डीजल भरवाता हूँ, आगे निकल जाता। क्या बात है? अरे बंद ही कर दिया यार। चलाओ ना, गाना चलाओ। सही गाना तो लगाओ। हाँ, और ये गाना पता है क्यों चल रहा है? ये देखें आप पीछे गाड़ी जो आ रही है, दूल्हा मियाँ बैठे हुए उसमें। जिनके पास ये वाले टोयोटा हाइलेक्स डाले हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जो
फीलिंग्स मेरी हैं इस वक्त घूमने के बाद, मैं चाहता हूँ आपकी भी हो और आप भी इंजॉय करें नेचर को इतने करीब से जितने करीब से मैंने इंजॉय किया और मैं कर रहा हूँ। और अभी एक और जगह जा रहे हैं हम, तो वहाँ जाने के लिए ये बड़ा ही मौजू ट्रक है। अगर आपके पास है तो निकलें यार, इसको कब तक शहर में चलाते रहेंगे। जिस जगह के लिए ये बना है उसकी उस जगह पे यूज़ करें इसको। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सिंध के अंदर जो है ना, ये गांव देहात साइड पे सड़कें बड़ी ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन और जुड़ी हुई, कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ। तो ऐसे में ये बड़ा अच्छा फीचर जो है क्रूज़ कंट्रोल का, ये यूज़ हो जाता है और आप आराम से एक ही तार में अपने पाँव को रिलैक्स करके मज़े से जा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है। इसके अंदर एक और पावर मोड है। अगर आप ज़रा एग्रेसिवली चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा तेज़ चलाना है, कहीं पे कोई ऐसा मामला हो गया है कि आपको जल्दी जाना है या थोड़ी पावर चाहिए गाड़ी को ज़्यादा, तो आप पावर मोड पे चले जाएंगे। और वरना एको मोड जो है उस पर चलाएं आप गाड़ी, फ्यूल भी अच्छा बचता है आपका और गाड़ी भी बिल्कुल बेहतरीन चलती है। मैं अमूमन तो एको मोड पे चलाता हूँ, लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ गाड़ी को ज़्यादा पावर चाहिए तो मैं पावर मोड पे कर लेता हूँ एक बटन से। जामशोरो से रनीकोट का फासला तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर है, जबकि N55 हाईवे से तकरीबन 35 किलोमीटर। मैं ये सोचकर डाला लेकर आया था कि हाईवे के बाद कच्चा रास्ता होगा, जरा ऑफ रोडिंग हो जाएगी, मगर ये खबर पुरानी थी। ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक अभी 35 किलोमीटर की सड़क मुकम्मल तामीर हो चुकी है। ये खबर आप तक पहुंचाई रिपोर्टर यासिर हुसैन ने, कैमरामैन यासिर हुसैन के साथ सच्ची खबर रनीकोट जामशोरो। टोयोटा रीवो हाइलक्स में मौजूद हैं ऑल टेरेन टायर्स। इन टायर्स की खास बात यह होती है कि आप इसे कच्चे, पक्के, कीचड़, पानी और पहाड़ों जिस मर्जी पर चलाएं, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर सही मेंटेनेंस और तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो 60,000 से लेकर 90,000 किलोमीटर तक ये टायर्स आराम से चलते हैं। रनीकोट का किला रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा किला है। इसका दायरा तकरीबन 32 किलोमीटर तक है। 32 किलोमीटर का मतलब जानते हैं आप? यानी कराची टोल प्लाजा से सी व्यू तक। आसार कदीमा के मुताबिक इस किले की तामीर 2000 साल से पहले की गई, लेकिन ये पता नहीं चल सकता कि उस वक्त यहाँ रहने वालों को किस बैरूनी ताकत से खतरा था। पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ ये किला अपने आप में हैबतनाक है। 32 किलोमीटर पर फैला होने की वजह से किले की कुछ इमारत पहाड़ पर कायम है, जबकि कुछ आसार नशेब की तरफ मिलते हैं। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की थी। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुस तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम। दे गली गली सदाएं करें रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाए किसी यार नामा बर का। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। सरे कुएं नाशनाइयां हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है शबे गम बुरी बला है। हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। इस सफर में मैंने सिर्फ ये नई जगह नहीं देखी, बल्कि मैं अपने आप से मिला हूं। और इसमें मेरा साथी था टोयोटा हाइलक्स रीवो GRS।
अगर आपके पास भी ऐसी शानदार सवारी है तो अपने घरों से निकलिए और खुदा की बनाई हुई खूबसूरत सरजमीन को देखिए। मिलते हैं एक नए सफर में इस खूबसूरत मुल्क की किसी और शानदार जगह पर। मैं, आप और टोयोटा हाइलक्स रीवो GRS।